और छाया साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है। आज ये हमारी पहली मीटिंग है जो बसपा और इंडियन नेशनल लोकदल का जो गठबंधन हुआ है उसकी हल्का सत्र की हम पहली मीटिंग कर रहे हैं। और इसमें बसपा के मुख्य जितने भी नेतागण हैं, जो मुख्य कार्यकर्ता हैं हमारे हल्के के, वो सभी आए हैं। और हमारे इंडियन नेशनल लोकदल के सभी सेलों के अध्यक्ष भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। और हम लोगों ने फैसला लिया है, क्योंकि जब पार्टी हाईकमान ने ये फैसला ले लिया कि इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा बहुजन समाज पार्टी इकट्ठे मिलकर जब चुनाव लड़ेंगे, तो हमारा मकसद है कि उस गठबंधन को नीचे बूथ स्तर तक लेके जाना। गठबंधन जरूरी होता है कि कामयाब जब ही हो पाता है जब आप उस गठबंधन को चुनावी तौर पर बूथ स्तर तक लेके जाएंगे। तो हम लोगों ने ये फैसला किया है कि ये मीटिंगें चलती रहेंगी, बार बार हमारा मिलना रहेगा, लेकिन आप लोगों को इसलिए इनवाइट किया है कि ये गठबंधन एक किसान और कमेरे के पक्ष में हुआ है जो पार्टी ने किया है, और ये एक महज शुरुआत है। और हमें दुख भी होता है और हंसी भी आती है ऐसे लोगों पे, जो चाहे वो सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, विपक्ष वाले भी हमें टारगेट कर रहे हैं और सत्ता पक्ष वाले भी हमें टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब उनके पेट में कहीं ना कहीं ये दर्द है कि इन लोगों का गठबंधन क्यों हो गया। हमेशा पूंजीपतियों का राज तो नहीं हो सकता ना, किसान और कमेरे को भी जरूरत है। आज के दिन इस सत्ता परिवर्तन की जरूरत है, और ये गठबंधन उसी की बानगी है, उसकी एक शुरुआत है। और बहादुरगढ़ में तो आप सबने देखा है कैसे भाजपा और कांग्रेस मिलके भ्रष्टाचार करती है, भाजपा और कांग्रेस कैसे मिलके लूट मचाती है, चाहे उसमें शीर्ष नेतृत्व रहा हो इनका, चाहे वो यहाँ हल्का सत्र का नेतृत्व रहा हो। जब लोगों की जरूरत होती है, रोड टूटे हुए होते हैं, लेकिन कोई नेता सुनने के लिए नहीं आता, कोई कांग्रेसी लोगों के बीच में नहीं आता। जाती है तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल जाती है या बसपा के कार्यकर्ता जाते हैं। दुख दर्द इनको भी पता है हर एक चीज का, क्योंकि ये लोगों के बीच में रहते हैं। जब हम लोगों के बीच में रहते हैं तो उनकी समस्याओं से अवगत हम होते हैं, लेकिन जब सरकार एंटी रहती है तो कई बार उनका लोक जनता का काम नहीं होता। बाकी तो हमारे बड़े भाई प्रदेश महासचिव जी आए हुए हैं, परवीन फतेहपुरी जी, ये आपको बताएंगे गठबंधन की आगे की रूपरेखा और आगे काम करने का तरीका। हम एक बात की एश्योरिटी देते हैं, आने वाले चुनाव में फैसला लोगों ने करना है। बड़ी मजबूती के साथ बहादुरगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। कई बार आपने भी देखा होगा कांग्रेस बीजेपी को अब पेट में दर्द ये हो रहा है कैंडिडेट कौन है। जल्दी कैंडिडेट का नाम भी आएगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि चुनाव तो कैंडिडेट को ही लड़ना है और एक ही लड़ेगा कैंडिडेट। नाम भी आएगा और मजबूती से कांग्रेस और बीजेपी को धूल भी चटाएंगे, क्योंकि बहादुरगढ़ की जनता ने जो हम लोगों को ड्यूटी दी है और जो माननीय अभय सिंह चौटाला जी ने और बहन मायावती जी ने जो फैसला लिया है, उसको अमली जामा पहनाने के लिए बूथ स्तर तक कार्रवाई करनी जरूरी है। बाकी परवीन जी आपको बताएंगे। आप सभी मीडिया बंधुओं का सबसे पहले स्वागत है। बसपा सुप्रीमो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और इनेलो से माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी के आशीर्वाद से इस हरियाणा प्रदेश में माननीय इनेलो से माननीय अभय सिंह चौटाला जी और बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर युवा हृदय सम्राट माननीय आकाश आनंद जी के संघर्षों से इस हरियाणा प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी का गठबंधन हुआ है। ये गठबंधन इस हरियाणा प्रदेश में किसान और कमेरे वर्ग का गठबंधन है, और इस गठबंधन को लेके कुछ दिन पहले चंडीगढ़ में कॉन्फ्रेंस की गई थी और बताया, शीर्ष नेताओं ने बताया था कि बहुजन समाज पार्टी को 37 सीट गठबंधन में मिली है और बाकी 53 सीट इनेलो पार्टी चुनाव लड़ेगी 53 सीटों पे। और इस हरियाणा प्रदेश में 90 की 90 विधानसभा
में मजबूती से चुनाव, ये किसान और कमेरा वर्ग मजबूती से चुनाव लड़ेगा और निश्चित तौर पे इस हरियाणा प्रदेश में गठबंधन की सरकार विधानसभा चुनाव में अब बनने जा रही है। और हमारे इसमें मुद्दे क्या रहेंगे, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि आज से 10 साल पहले की मैं बात करूं, यहां पर इस हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और इस कांग्रेस की सरकार में यहां हरियाणा प्रदेश के जो लोग हैं वो काफी दुखी थे। चारों तरफ इस हरियाणा प्रदेश में चारों तरफ से लोग दुखी थे और इस दुख से निजात पाने के लिए इस हरियाणा प्रदेश के लोगों ने बीजेपी के लुभावने जो मनगढ़ंत जो इन्होंने वादे किए थे, उन वादों को देखते हुए बीजेपी को वोट डालने का काम किया और यहां हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की और जेजेपी की सरकार बनवाई। लेकिन इस सरकार में भी आज किसान भी रोड पे लाके खड़ा कर दिया इस सरकार ने। युवा दर दर नौकरी के अभाव में भटक रहा है, युवाओं को भी रोड पे लाके खड़ा कर दिया, पहलवानों को भी रोड पे लाके खड़ा कर दिया और यहां तक कि हमारे जो कर्मचारी जो वर्ग है उसको भी रोड पे लाके खड़ा कर दिया। यानी कि इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने लगभग हरियाणा प्रदेश के लोगों को रोड पे लाके खड़ा कर दिया। और ये जो गठबंधन है हरियाणा में, बसपा इनेलो का गठबंधन, ये किसान और कमेरे का गठबंधन यहां पे हरियाणा प्रदेश में खुशहाली लेके आएगा। और यहां पे जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय अभय सिंह चौटाला जी ने बताया कि प्रत्येक घर में एक युवा को सरकारी नौकरी मिलेगी। जिस प्रकार कुछ समय पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ समय पहले इस हरियाणा प्रदेश में बीजेपी सरकार ने सरकारी नौकरियों को खत्म करने के लिए यहां पे डीसी रेट लागू किया और डीसी रेट पे लोगों को लगाया, जबकि सरकारी नौकरियों से लोगों को दूर रखा। डीसी रेट पे आप भली भांति परिचित है, एक डीसी रेट पे लगने वाला जो बंदा है उसको कितनी सैलरी मिलती है और सरकारी नौकरी पे लगने वाले बंदे को कितनी सैलरी मिलती है। तो इन्होंने डीसी रेट कांग्रेस ने लागू किया और उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए इस बीजेपी सरकार ने डीसी रेट का नाम बदल के कौशल रोजगार रख दिया। अब आज बीजेपी सरकार ने लगभग डिपार्टमेंटों को प्राइवेट करने का काम किया और कौशल रोजगार के तहत ये भर्ती करने का अब जैसे चुनाव आए हैं तो ये कहानियां रच रहे हैं, भर्ती करने का एक झांसा दे रहे हैं लोगों को। लेकिन एक्चुअल रूप से बताना चाहूंगा कि आज भी प्रदेश का युवा दर दर भटक रहा है और यहां पे गठबंधन की जब सरकार बनेगी तो प्रत्येक घर में प्रत्येक युवा को सरकारी नौकरी दी जाएगी। यहां पे ना कोई डीसी रेट होगा, ना कोई कौशल रोजगार होगा, जबकि कौशल रोजगार को भी जो इन्होंने चलाया है उसको खत्म किया जाएगा। यहां पे प्रत्येक घर में सरकारी नौकरी दी जाएगी और प्रत्येक घर में गैस का सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। ये कॉन्फ्रेंस में हमारे नेताजी ने बताया, आप मीडिया बंधु वहां पर मौजूद भी थे। तो प्रत्येक घर में गैस का सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा और प्रत्येक गृहिणी को 1100 रुपए प्रत्येक महीने मुफ्त दिए जाएंगे। और यहां पे जो युवा है उनको मैंने बताया कि नौकरी दी जाएगी, किसानों को उनको एमएसपी के आधार पे उनकी फसल का उचित दाम दिया जाएगा और पहलवान जो आज रोड पे हैं उनको उनकी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ाया जाएगा और पुरानी जो ओल्ड पेंशन है उसको इस प्रदेश में लागू किया जाएगा। जो भी हमारे शीर्ष नेताओं ने जो भी मुद्दे हमारे को दिए हैं, जैसे हमारे नेताजी ने बताया कि हम उन वादों को लेके बूथ पे लेके जाएंगे और निश्चित तौर पे यहां इस हरियाणा प्रदेश में किसान और कमेरे की सरकार बनाएंगे। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि जो इनेलो और बीएसपी का जो गठबंधन है जी,
वो अपने अपने वोट बैंक को बचाने के लिए है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो हालत देखने को मिली है, रोहतक से तो आपके कैंडिडेट को ही बैठा दिया गया। क्या कहते हैं? देखिए, इस हरियाणा प्रदेश में जब जब किसान और कमेरे का गठबंधन हुआ है तो निश्चित तौर पे रिजल्ट लेके आया है। मैं बात करूं 1998 की, यहां पर इनेलो और बसपा का जब गठबंधन हुआ था तो 1 सीट बसपा ने जीती थी और 3 सीट इनेलो पार्टी ने जीती थी। और आज फिर हमारे शीर्ष नेताओं के संघर्षों से इस हरियाणा प्रदेश में फिर गठबंधन हुआ है, तो ये गठबंधन निश्चित तौर पे जीत दिलाएगा। जैसे आपने क्वेश्चन किया है, ये तो जब से गठबंधन इस हरियाणा प्रदेश में हुआ है, बीजेपी, कांग्रेस और जो अन्य इनके सहयोगी दल है, उनके पेट में दर्द हो गया है। और इस गठबंधन, उनको पता है, निश्चित तौर पे पता है कि ये गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है, तो निश्चित तौर पे वो मनगढ़ंत कहानियां रचने का तो काम करेंगे, लेकिन ये हरियाणा में मजबूत गठबंधन है और निश्चित तौर पे सरकार बनाएगा। कौन कौन सी 37 सीटों पर आप लड़ने वाले हैं? देखिए, जल्द ही हमारी मीटिंग में डिक्लेयर कर दिया जाएगा कौन सी 37 बसपा की होंगी, कौन सी 53 इनेलो की होंगी। ये अभी डिक्लेयर हाईकमान के द्वारा नहीं की गई है और जल्द ही कल हमारी बहुजन समाज पार्टी की प्रदेश की मीटिंग है, हो सकता कल डिक्लेयर कर दी जाए और जल्द ही जैसे ही डिक्लेयर होंगी आप सभी मीडिया बंधुओं को जरूर बता दी जाएगी। करनाल में मीटिंग है बहुजन समाज पार्टी की प्रदेश की। प्रदेश के अंदर ओपीएस के लिए भी एक मुद्दा चला हुआ है और अग्निवीर योजना के लिए जी एक विरोध है, उसके बारे में अगर आपकी सरकार आती है तो किस तरह कदम उठाए? देखिए, मैंने आपको बताया कि जब गठबंधन की अनाउंसमेंट हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो इनेलो पार्टी से माननीय अभय सिंह चौटाला जी ने बताया था कि अग्निवीर योजना है, इसको खत्म किया जाएगा और इनकी जगह परमानेंट नौकरियां दी जाएंगी, सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। और मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, कौशल रोजगार है, इसको भी खत्म करके सरकारी नौकरी दी जाएंगी, प्रत्येक घर में सरकारी नौकरी दी जाएंगी। और ओल्ड पेंशन के लिए जो आप लोगों ने बात की, ओल्ड पेंशन के लिए भी यहां पे उचित कदम उठाए जाएंगे।